Today we are going to continue our second chapter, that is acids, bases and salts for class 10 students. And in our previous class we learnt many things about acids, how we dilute an acid and what are called strong acids, what are weak acids and so on. Okay, so let's start the actually chemical properties of acids. क्योंकि एसिड्स को जब अलग अलग तरीके के सब्सटेंस के साथ कंबाइन किया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है, तो उनकी क्या रिएक्शंस होती हैं, क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं. लेट्स सी अबाउट. फर्स्ट इज, जब किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो उस केस में सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. यानी मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ओके, आप एग्जांपल देख सकते हैं. मान लीजिए यहाँ पर HCl है, Na हमने मेटल लिया, Na और HCl की रिएक्शन करेंगे तो NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी. राइट. इसी तरीके से अगर आप मैग्नीशियम लेते हैं और सपोज कीजिए H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा MgSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. ठीक है, तो ये एक जनरल इक्वेशन है कि एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल्स हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं और सॉल्ट फॉर्म करते हैं. चलिए अब सेकंड देखते हैं. जब किसी एसिड को किसी मेटल के कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो उस केस में वहां सॉल्ट, वाटर और CO2 ये तीन प्रोडक्ट्स बनते हैं. जैसे सपोज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को अगर हमने HCl से रिएक्ट करा दिया तो NaCl बनेगा, CO2 गैस रिलीज होगी और वाटर बन जाएगा. राइट. इसी तरीके से अगर आप NaHCO3 लेते हैं, मान लीजिए बेकिंग सोडा लेते हैं NaHCO3, उस केस में भी प्रोडक्ट सेम होंगे NaHCO3 प्लस HCl. तो रिएक्शन के बाद यहाँ NaCl बनेगा, CO2 और वाटर एज इट इज रिलीज हो जाएंगे. ठीक है, तो ये तरीका आपने देखा कि जब एसिड्स को मेटल के किसी कार्बोनेट सॉल्ट के साथ या मेटल के किसी बाइकार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उस केस में भी सॉल्ट और वाटर तो बनते ही है लेकिन साथ में CO2 गैस रिलीज होती है. राइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड और बेस को जब रिएक्ट कराया जाता है तो यहाँ सॉल्ट और वाटर बनता है. गाइस, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं. यानी व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. वो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के नेचर को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं. यानी एसिड का एसिडिक नेचर और बेस का अल्कलाइन नेचर, ये दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस केस में वहां न्यूट्रलाइजेशन होता है और ये जो सॉल्ट्स बनते हैं जनरली और वाटर इसका प्रोडक्ट होता है. ठीक है, तो ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन है. आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. मान लीजिए हमने NaOH लिया बेस और HCl लिया एसिड, तो NaOH प्लस HCl जब आप रिएक्ट करेंगे तो NaCl और H2O बन जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसिड को जब हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब भी सॉल्ट और वाटर बनता है. क्योंकि आप जानते हैं मेटल ऑक्साइड्स आर एक्चुअली बेसिक इन नेचर. ओके, बिकॉज मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और मेटल के ऑक्साइड जो बनते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं हमेशा. तो मेटल ऑक्साइड्स हियर बिहेव एज अ बेस एंड. तो अभी एक रिएक्शन आप देखिए. जैसे मान लीजिए एसिड है HCl और मेटल ऑक्साइड हमने ले लिया Na2O सोडियम ऑक्साइड. तो Na2O और HCl को जब आप रिएक्ट करेंगे तो भी उस केस में NaCl बनेगा और वाटर रिलीज हो जाएगा. तो क्योंकि यहाँ मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के हैं और ये रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही है, वहां भी एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, तो सॉल्ट और वाटर ही बनेगा इसके प्रोडक्ट के रूप में भी, जैसे आपने देखा. अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेना चाहें, सपोज हमने लिया पोटेशियम ऑक्साइड K2O और यहाँ पर ले लिया हमने H2SO4. तो K2O पोटेशियम ऑक्साइड और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड जब इन दोनों के साथ बीच में रिएक्शन कराई जाएंगी तब भी K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और वाटर बन जाएगा. ठीक है, तो गाइस ये चार मेन प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे सिलेबस में है. आपने देखा कि किस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज शो होती है एसिड्स के द्वारा, और जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं. ठीक है, एल्कलीज आर एक्चुअली वाटर सॉल्युबल बेस. तो हम ये कह सकते हैं कि सारे एल्कलीज बेस होते हैं लेकिन सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होते. राइट. अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग. देखिए, ये है कैल्शियम ऑक्साइड CaO.
जिसको हम कॉमनली लाइम या क्विक लाइम भी कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है उस केस में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है CaOH ट्वाइस। दिस इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम और लाइम वाटर। ठीक है, तो गाइस फॉर्मूलेज को जरा ध्यान से देखिएगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम और लाइम एंड CaOH ट्वाइस इज स्लेक्ड लाइम और लाइम वाटर। ये जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो उस केस में ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म करता है। और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट ये हमारा ये लाइमस्टोन एक प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म होता है और इसकी वजह से उस लाइम वाटर का कलर मिल्की होता है। ठीक है, दोबारा देखिए कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी स्लेक्ट लाइम में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं या जब CO2 पास की जाती है स्लेक्ट लाइम में या लाइम वाटर में, तो उस केस में कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम स्टोन, फॉर्मूलेज में डिफरेंस है, ये लाइम स्टोन की फॉर्मेशन की वजह से उस स्लेक्ट लाइम का या लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और इसी व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट की वजह से ये लाइम वाटर मिल्की अपीयरेंस शो करेगा। राइट, अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसी लाइम वाटर में CO2 को एक्सेस अमाउंट में पास करते हैं, इसकी मात्रा और इसकी जो अमाउंट है और लगातार पास की जाती है, एक्सेस अमाउंट में जो CO2 पास की जाती है, तो वहां पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस बनता है और ये जो कंपाउंड है ये वाटर सॉल्युबल है। यानी CO2 की अगर कम मात्रा पास की जाती है, कम अमाउंट में CO2 का रिएक्शन कराएंगे आप कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी लाइम वाटर के साथ, तो मिल्की अपीयरेंस आएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज लाइमस्टोन। और जब एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 पास की जाती है उसी रिएक्शन मिक्सचर में, तो हम क्या देखते हैं कि फाइनली ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म कर देता है और ये वाटर में सोल्यूबल होता है। तो इसके वाटर में सोल्यूबल होने की वजह से जो मिल्की अपीयरेंस है, जो मिल्की कलर है, वो डिसअपीयर हो जाता है दोबारा से। तो लाइम वाटर पहले की तरह फिर से कलरलेस होने लगता है जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 उसके अंदर पास करते हैं। गाइस, तो ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअली व्हाइट वॉशिंग के टॉपिक से रिलेटेड भी है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम को आप वाटर में डालेंगे, वाटर रिएक्ट कराएंगे, तो ये स्लेक्ट लाइम फॉर्म करेगा, लाइम वाटर बनेगा। और लाइम वाटर को जब हम वॉल्स पे अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रश, तो ये जो चमक है, जो सफेदी है, जो शाइन नजर आती है हमें दीवारों पे, वो एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से होती है, जो कि CO2 के साथ रिएक्ट करके, एटमॉस्फेयर की CO2 के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये हमें उस दीवार पे पुताई करने के बाद चमक दिखाता है। और जब इस मिक्सचर में हम एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 पास करने लगते हैं, तो जो मिल्की अपीयरेंस था, जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट की वजह से था लाइम स्टोन के, वो प्रेसिपिटेट गायब हो जाता है। व्हाइट जो वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बनता है जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, और ये वाटर सोल्यूबल होने की वजह से उस मिल्की अपीयरेंस को वापस गायब कर देता है। राइट, सो दिस इज हाउ आवर लाइम वाटर गेट्स कलरलेस अगेन व्हेन वी पास एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। सो गाइस, आपने देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और इनमें काफी हद तक सिमिलरिटीज भी हैं। So it's very easy to learn them, and till then stay home, stay safe, keep watching videos and keep sharing videos with your friends. Thank you, God bless you.